क्या आपका एक्स दोबारा आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या आपकी टूटी हुई दोस्ती फिर से आपसे कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रही है। हो सकता है बहुत सारे लोगों से आपकी दोस्ती पिछले साल में टूट गई हो और वो लोग आपको दोबारा से मैसेज कर रहे हैं या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं या आपको मीटिंग के लिए बुला रहे हैं। ये सब अभी होना क्वाइट कॉमन है ना? क्यों? क्योंकि हमारा अभी मर्करी रेट्रोगेट फेज चल रहा है, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 26th of February एंड गेटिंग एंड ऑन 11th of March 2026। इसी बीच 3 मार्च को होली के ठीक एक दिन पहले चंद्र ग्रहण लग रहा है। अब इन सारे फेजेस का जो इम्पैक्ट है वो 20 से 25 मार्च तक हम सब के ऊपर आने वाला है। तो चलिए बात करते हैं कि आपका या तो सन साइन है या मून साइन है, हर एक साइन के रिलेटेड ये जो सिचुएशन है वो आपके लिए कैसी होने वाली है। नेक्स्ट 20 to 25 डेज के बीच में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन चीज़ों पे आपको थोड़ी ज़्यादा सावधानी बरतनी है। पहली राशि है हमारी मेष राशि, और अगर मैं मेष राशि की बात करूं तो मेष राशि वालों को कहीं ना कहीं अपने काम में डिले फेस करना पड़ सकता है। किसी तरीके की फाइनेंशियल डिसीजन लेने से आपको बचना होगा। एंड मर्करी रेट्रोगेट के टाइम पे हर एक सन साइन या मून साइन के लिए ये सबसे ज़्यादा एडवाइजेबल होता है कि आप ट्रैवल को अवॉइड करें, क्योंकि ट्रैवल के टाइम पे थोड़ी बहुत डिलीज आपको फेस करने पड़ सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं एक छोटी रेमेडीज आप लोगों को ट्रैवल से रिलेटेड, फिनांस से रिलेटेड ऐसा बताना चाहती हूँ इस वीडियो में, जिससे आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे और आप इस फेज को बहुत आसानी से निकाल पाएँ। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि के बारे में, जो कि है हमारी वृषभ राशि। वृषभ राशि की अगर मैं बात करूं तो आपको इस फेज में थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज आ सकती हैं और थोड़ी बहुत इमोशनल टर्मोइल आ सकते हैं। आप अपने हेल्थ को लेके खासकर स्किन प्रॉब्लम या मस्कुलर पेन जैसी प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी 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 अवेयर अबाउट योर ईच एंड एवरी सेगमेंट इन रिलेटेड विद योर हेल्थ। ठीक है। दूसरी चीज, एक छोटी सी चीज अवॉइड कर लेना इस पूरे 20-25 दिन। बहुत ज्यादा लोगों से अगर किसी तरीके के आर्ग्यूमेंट का कंडीशन बन रहा है तो आर्ग्यूमेंट से आप बच के रहिएगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर मैं बात करूं मिथुन राशि वालों के लिए, तो मिथुन राशि वालों आप लोगों को थोड़ा सा अपने ईगो से बच के रहना है। थोड़ा सा ईगो क्लैश होने के ज्यादा चांसेस है, स्पेशली आपके ऑफिस में, आपकी वर्क प्लेस पे किसी क्लीग के साथ या अपने बॉस के साथ किसी तरीके का जो ईगो क्लैश है वो हो सकता है, या फिर आपको प्रमोशन में भी थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है यहाँ पे। तो आपको बहुत ज़्यादा अपने प्रमोशन या वर्क चीज़ों को फोर्स नहीं करना है, या आपको जो ये वाली चीज़ आएगी अभी थोड़े दिन आपको फेस हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आई नो बेटर, है ना? तो वो वाली चीज़ को अपने अवॉइड करने की ज़रूरत है। Everybody knows exactly what they have to know. Everybody has their skill, that's why they are there and working. So be polite, be patient and wait for your time. Do not force anything and do not do the ego clash with anyone. इस टाइम पे आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ग्राउंडिंग पे ध्यान दीजिए। मिथुन राशि वालों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं कर्क राशि की, तो कर्क राशि वालों आप लोगों को ओवर थिंकिंग से बचना है इस टाइम पे। एंड मर्करी रेट्रोगेट की वजह से चांसेस हैं कि पिछले 6-7 महीने पहले किसी भी इंसान से या तो आपकी दोस्ती टूटी हो या किसी तरीके का लव लाइफ में आपका सेपरेशन हुआ हो सकता है इस टाइम पे वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करे। दूसरी चीज ये भी हो सकता है कि आपके भी दिल में बार बार वो चीज आए कि मुझे कांटेक्ट करना है, चलो एक बार बात कर लेते हैं क्या हो जाएगा। तो इस चीज को अवॉइड करना, क्योंकि ये अननेसेसरी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और अगर मैं कार्ड्स की बात करूं तो यूनिवर्स आपको यही कहता है कि आप थोड़ा सा, जब भी आपके दिमाग में कोई चीज आती है कि ये चीज हम दोबारा कर सकते हैं और वो चीज आपके लिए फ्रूटफुल पहले नहीं थी, तो उस चीज को अवॉइड करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इट इज अ टेस्ट फ्रॉम द यूनिवर्स कि आपने अपने लेसन को अभी सीखा है या कुछ सीखना बाकी रह गया है। सो बी वेरी पर्टिकुलर बिफोर कॉन्टेक्टिंग एनीवन। ओके। अगर मैं सिंह राशि वालों की बात करूं तो आपको अपने गुस्से से बच के रहना है। किसी तरीके का गुस्से में डिसीजन नहीं लेना, या किसी को भी कुछ भी ऐसा मत बोल देना जिससे आपके रिलेशन खराब हो जाए। बेसिकली आपको अपने गुस्से पे ध्यान रखना है। इस समय मून आपके एंगर इश्यूज को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर सकता है।
ठीक है। और मैं बता दूं कि ये जो ग्रहण है हमारा 3 मार्च का, वो लग भी रहा है आपकी राशि में, सिंह राशि वालों। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी डिसीजन इस 20 दिन 25 दिन के फेज में ना ले, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन ना ले। अगर कोई डिसीजन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसी फेज में वो डिसीजन लेना है, तो बेहतर हो कि आप अपने से बड़े की या अपने से ज्यादा जानकार की सलाह लेके उस फैसले को ले। ठीक है। अगर मैं कन्या राशि की बात करूं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक बात को जानना है कन्या राशि वालों की, 20 से 25 मार्च तक आप कहीं भी ट्रैवल करने से अवॉइड करें। इस फेज में आपका ट्रैवल आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, बहुत कंफर्टेबल नहीं होगा। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं ट्रैवल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देने वाली हूँ। अगर कुछ ऐसे ट्रैवल हैं जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो आप ये रिचुअल करके ट्रैवल कर सकते हो, बट फिर भी एडवाइजेबल यही होगा कि अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो करना। दूसरी चीज, अगर आपका काम बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी से, लैपटॉप, कंप्यूटर एंड उसके बेसिस पे जुड़े हुए एप्लीकेशन से है, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हो जहाँ पे आपकी कोडिंग और इन सब चीजों का काम चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ग्लिचेस आपको दिख सकती हैं, टेक्नोलॉजी ग्लिचेस हो सकती हैं। कोई कोडिंग अगर आप कर रहे हो सकता है आपको रिजल्ट ना मिले, वो थोड़ा सा डिले हो जाए। तो किसी तरीके का वर्क में आपके थोड़ा सा इम्पैक्ट दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे आपके कोडिंग में इश्यूज आ सकती हैं, आपके टेक्निकल जो चीजें आपके वर्क से जुड़ी हुई हैं वहां पे इश्यूज आ सकती हैं। बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ और बहुत ज्यादा अवेयर होके हर एक स्टेप को लेने की जरूरत है। हो सकता है जल्दीबाजी में आप कोई काम करने जाएं और वहां पे कुछ ऐसा स्टेप ले ले, या जल्दीबाजी में आपने कुछ ऐसा रिस्क ले लिया जो आपके फिनेंशियल रिस्क को भी हिट कर सकता है। तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल एट योर वर्क प्लेस, स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग विद द टेक्नोलॉजी और द एआई। अगर मैं बात करूं तुला राशि वालों के लिए, तो अगेन आपके वर्क लाइफ में ये थोड़ा सा इम्बैलेंस लेके आ रहा है ये चंद्र ग्रहण, और खासकर मरकरी का जो इम्पैक्ट है, इससे अगर आपका कम्युनिकेशन का वर्क है तो थोड़ा बहुत आपके कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पे ये हो सकता है कि आप जो चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं इस प्रोजेक्ट को अगले 1 हफ्ते में कंप्लीट कर दूंगा, या मेरी ये डील साइन हो जाएगी अगले 1 हफ्ते में या 10 दिन में, तो हो सकता है कि ये डिले हो सकता है कि आपके क्लाइंट आपको रिस्पॉन्ड ना करे फॉर सर्टेन 20-25 डेज। और एक चीज से बहुत ज्यादा बच के रहना यहाँ पे, कि किसी भी क्लाइंट से अगर आपकी बाहर अदर कंट्रीज से कोई डील चल रही हो, तो यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि हो सकता है वो डील आपके लिए फिनेंशियल लॉस के चांसेस हो सकते हैं। यहाँ पे आपने सोचा सब कुछ परफेक्ट है, चलो इस डील को मैं साइन कर लेता हूँ, बट वंस यू आर इनटू द डील, देन यू विल रियलाइज ओके ये क्लाइंट उतना जितनी चीजें इसमें मेंशन थी वो सारी चीजें सही नहीं है, या किसी तरीके से आपके साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई है क्लाइंट के बेसिस पे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये होने के चांसेस हैं। तो तुला राशि वाले, यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल अबाउट दिस। मैं सेकेंड बात करती हूँ वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वाले, पूरे ही 25 मार्च तक आपको अपने रिलेशनशिप पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। फैमिली में, लव लाइफ में आपके रिलेशनशिप पे ये इम्पैक्ट हो रहा है आपको। वैसे भी मैं एक बताती हूँ वृश्चिक राशि वालों के साथ प्रॉब्लम क्या है, कि आप जो महसूस करते हो ना, उसको आप प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो लोगों को। आप बिल्कुल कट टू कट नहीं बता पाते हो कि मुझे ये चीज अभी महसूस हो रही है। और कई बार इन चीजों को अपने अंदर रखने की वजह से आप एंगर में उस चीज का रिप्लाई करते हो, जहां पे आप कुछ ऐसी चीजें बोल जाते हो जो लोगों को हर्ट कर देती हैं। तो इस फेज को बचा के रखना कि इस फेज में आप इन सारी चीजों को ना करो, अपने अंदर इमोशनल ब्लॉकेजेस मत लेके आओ। रिलेशनशिप ऑलरेडी इम्पैक्टेड है, मर्करी रेट्रोगेट है, तो कम्युनिकेशन इश्यूज आएंगी, और छोटी छोटी चीजों को ओवर थिंक करते हुए आप अपने हेल्थ को भी डैमेज कर सकते हो। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर वृश्चिक राशि वाले कोई ऐसे हैं जो किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में जा रहे हैं, तो प्लीज बी वेरी वॉचफुल। इट मे बी अ चांस कि आपको अभी सब कुछ ठीक लगे, बट इट कैन ब्रिंग अ लॉस फॉर यू। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल।
अगर हम बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए, तो डेली एक्टिविटीज को बैलेंस करना आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। वर्क लाइफ बैलेंस जैसी चीज आपको यहाँ पे चैलेंज दे सकती है। इस पूरे 20-25 दिन का जो टाइम है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो सकता है, और अगर कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन आपको क्लैरिटी नहीं दे पाएगी आपके प्रोजेक्ट के बारे में या आपके काम के बारे में, या अगर आप किसी रिलेशनशिप को अभी अभी आपने स्टार्ट किया है या आप उस रिलेशनशिप को सेकंड फेज में मतलब शादी की तरफ लेके जाना चाहते हो, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। देखना इस टाइम पे ना आपको इल्यूजन बहुत ज़्यादा होगा। जो चीज़ एक्चुअली है नहीं, वो चीज़ आपको लगेगी दूर से कि अरे अच्छा है, सब कुछ परफेक्ट है, बट आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड यू विल रियलाइज दैट नहीं, ये वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था, या ये इस तरीके से मेरे लाइफ में फिट नहीं हो पा रहा है जैसा मैंने सोचा था, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग द जॉब, इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, एनीथिंग कैन गो इन दैट वे. So it is very very important for you to take a pause at least for 20 to 25 days, meditate, do the journaling, and bring the clarity first. Please bring the clarity first. And for that, if you need any kind of daily guidance, you can watch my Instagram page because I post almost every day the daily guidance there. अगर मैं बात करूं मकर राशि वालों की, तो आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं अगर आप स्टूडेंट हो एजुकेशन फील्ड में, या फिर आपके प्रमोशन को लेके। यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोचना मकर राशि वालों, जैसा मैंने पहले भी बताया है कि आपको इस टाइम पे, ये जो इंक्रीमेंट का टाइम है या प्रमोशन का टाइम है, इस टाइम पे आपको किसी भी चीज़ को पुश करने से बचना है। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने हाथ में पकड़ के मत रखो कि यार इस बार तो मुझे प्रमोशन चाहिए, इस बार तो मुझे इंक्रीमेंट चाहिए। इन सारी चीज़ों को जो जिद से आपने पकड़ के रखा है, जोर से पकड़ के रखा है, उन चीज़ों को थोड़ा लूज छोड़ो और फोर्स मत करो। लेट डिवाइन अनफोल्ड द बेस्ट फॉर यू, ओके? Give the universe the time and have faith. It will bring the best for you. For every one of us, life brings always the best result. Where we make the mistake when we don't deal with the faith and we don't have the patience. हर गलत डिसीजन जो होता है वो सबसे पहली चीज 3 चीजों के बेसिस पे ली जाती है, या तो जल्दीबाजी में लिए हुए फैसले, या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, फिर भी आपने डिसीजन ले लिया, या फिर आप किसी के बोले में आ गए और आपने वो काम कर दिया या वो डिसीजन ले लिया। तो इसलिए बहुत बेस्ट है कि आप पहले तो अपनी क्लैरिटी पे काम करें। दूसरी चीज़, आप पेशेंस के साथ काम करें। जो आपने आज सोचा है वो कल पूरा होता ही है। अगर आपकी बेहतरी उसमें है तो ज़रूर ही पूरा होगा, लेकिन उस चीज़ को सोचने के लिए अगर आपने 1 महीने 2 महीने का टाइम लिया तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट हो जाएगा। स्पेशली 25 मार्च के बाद आप कोई भी एक्शन लें तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट हो जाएगा। अगर मैं कुंभ राशि वालों की बात करूं, तो कुंभ राशि वाले के लिए आपकी लव रिलेशन थोड़ा रिस्क पे है। अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं और आप शादी की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, आप चाह रहे थे कि फैमिली को भी इंट्रोड्यूस करें, तो इट इज़ नॉट अ बेस्ट टाइम। यू हैव टू वेट फॉर सर्टेन टाइम फेज। देर आर हाई चांसेस कि आप जो अभी सोच रहे हैं कि इनके साथ आपकी लाइफ अच्छी चलेगी, इफ़ यू वेट फॉर सर्टेन टाइम यू विल रियलाइज this is not maybe the best match for you. So whatever it is, have patience and wait for the perfect timing. ठीक है, don't push the things. और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों को, या फिर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करा चुके हैं और आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है। तो ऐसे फेज में भी आपके लिए यही एडवाइस है कि आप थोड़ा पेशेंटली काम करें, थोड़ा पेशेंट के साथ वेट करें। और जो भी लोग कुंभ राशि वाले हैं और अगर बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस में भी थोड़ी सी डिले हो सकती है। यहाँ पे बिजनेस अगर आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो थोड़े बहुत फेलियर भी आप फेस कर सकते हो। ठीक है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रैवल भी आ रहा है कार्ड पे, बट यू हैव टू बी अगेन केयरफुल अबाउट द ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग मे बी
may create certain problem at the day of travel. You may face certain delays, so you have to be careful about it. अगर मैं मीन राशि वालों की बात करूं तो मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा अच्छा है कार्ड पे। एक्चुअली आपकी कोई ना कोई फाइनेंशियल गेन होने वाली है। हो सकती है लास्ट 2 मंथ से आपकी सैलरी डिले थी तो वो सैलरी अभी टाइम पे आ जाएगी, या फिर आपको प्रमोशन मिल सकता है सैलरी में। आपकी इमोशनल जो बॉन्डिंग है आसपास के लोगों के साथ वो अच्छी रहेगी इस टाइम पे। बट थोड़ा सा आपको अपने ओवर थिंकिंग से बचना है, क्योंकि जैसे ही आपकी लाइफ में ये 2 चीज अच्छी होगी आप आगे की फ्यूचर प्लानिंग करने लगोगे। और उस फ्यूचर प्लानिंग में आपके साथ एक प्रॉब्लम भी है कि आप जितना अच्छा सोचते हो उसका डबल कई बार बुरा सोच लेते हो। तो थोड़ा सा आपको इस चीज को बैलेंस करते हुए चलना है, और इस टाइम पे इस चीज को बैलेंस करते हुए अगर आप चले तो आगे लाइफ में आपके लिए बहुत अच्छा सरप्राइज रखा हुआ है। बहुत सारे मीन राशि वाले, बहुत सारे मेरे पास भी जब क्लाइंट आए थे तो मैंने देखा था, काफी ज्यादा मैंने देखा ये चीज कि मीन राशि वाले लोग ना इस बार अपने लाइफ में कुछ नया ऐड किए हुए हैं। 2026 में उन्होंने अपने लाइफ में कुछ नया ऐड किया है, या तो प्रोफेशनल लाइफ में, या तो पर्सनल लाइफ में, या अपनी लाइफ स्टाइल में, अपनी थिंकिंग में कुछ आपने नया ऐड किया हुआ है। तो हैव पेशेंस, आपके लिए ये ईयर वैसे भी बहुत अच्छा जाने वाला है, और मे बी देयर इज अ हाई चांसेस कि एट द एंड, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यू विल गेट अ गुड एंड ब्यूटीफुल रिजल्ट। तो ये रहा बाकी 12 राशियों वालों के लिए कैसा रहेगा ये चंद्र ग्रहण और मरकरी रेट्रोगेट। अब मैं बता देती हूँ कि अगर इस फेज में कोई भी आपका सन साइन हो या मून साइन हो, अगर इस फेज में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको 3 चीजों का बहुत ख्याल रखना है। पहली चीज, चतुर्थी के दिन ट्रैवल ना करें। कई बार जो 4th डे होता है ना हमारे मून फेज का, उस दिन अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम, हर किसी के लिए जेन्युइन है, मैंने अपने लाइफ में बहुत बार एक्सपीरियंस किया है, आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करते हो, तो तिथि जरूर चेक कर लें। दूसरी चीज ये है कि उस ट्रैवल को परफेक्ट बनाने के लिए और सेफ बनाने के लिए आपके लिए एक छोटी सी रेमेडी है। आप 4 लौंग अपने हाथ में लीजिए। जब बिल्कुल आप अपने घर के बाहर निकल रहे हैं तो प्रे टू ऑल द गॉड, जिस पे भी आप बिलीव करते हैं, या फिर ऑल डायरेक्शन, यू कैन जस्ट rotate your hand like this, that I am praying from all the corners that you bring the safety for me and my family. Okay, I'm praying all the energies and all the present of universal deity here, that you have to be protected towards me and my family throughout the journey and after the journey. Thank you for always being with me, and thank you for always protecting me. Then ये जो आपने क्लोव ले रखा है हाथ में, उसको चारों डायरेक्शन में आपको फेंक देना है, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ठीक है। एंड देन यू कैन स्टार्ट योर जर्नी। ये बहुत ही आजमाया हुआ टेक्निक है, और मैं हमेशा करती हूँ, चाहे ट्रैवल मेरे साइन के लिए फेवरेबल हो या नहीं हो, मैं हमेशा ये चीज़ करती हूँ। तो आप भी ट्राई करके देखिएगा। हैव फेथ एंड योर ट्रैवल विल बी द बेस्ट। दूसरी चीज, अगर आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपके पास लग रहा है कि आपने जो बाउंड्री बना रखी है वो कहीं ना कहीं ब्रेच हो रही है, और दूसरे लोग जो हैं जिनसे आपका कभी सेपरेशन हो गया था वो लोग आपको कांटेक्ट कर रहे हैं और आप अपनी बाउंड्रीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप फिर उनके साथ कनेक्ट हो रहे हो और आपका माइंड कह रहा है इट इज नॉट गुड फॉर यू, देन ट्राई दिस मेथड व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। ऐड 1 सीसी में, एक छोटे से डब्बे में आपको आधा गुलाब जल और आधा गुलाब या चंदन का इत्र मिक्स करके रखना है, ठीक है। उन दोनों को मिक्स करके आप अपने बाथरूम में रख लो, और रोज नहाने के टाइम पे आप उसको 2 से 4 बूंद अपने नहाने के पानी में मिक्स करके नहाओ। आप देखना, आप मैजिकली आपकी जो पर्सनल बाउंड्रीज है वो बहुत स्ट्रांग होने लगती हैं, और आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है अपने लिए वो स्ट्रांग होने लगता है। ऐसा करने से आप उन लोगों के लिए, एंड मैं सच बता रही हूँ, आप ये बहुत लंबे टाइम तक जब ये करोगे ना, 2-3 महीने करोगे, तो आपको खुद अपने अंदर ये चेंजेस आएंगे। लोग आपको ये कॉम्प्लीमेंट देना स्टार्ट कर देंगे कि ऐसा क्या हो गया, तुम तो बहुत ज्यादा बदल गए, और तुम बहुत ज्यादा बदल गई। नाउ यू नो दैट हाउ you have established your self boundaries, or you have the awareness about your self respect, so that everybody cannot be reachable to you. थर्ड थिंग, अगर आपको कम्युनिकेशन इश्यूज आ रही हैं जहाँ पे
आपको लग रहा है कि इमोशनल टर्मोइल बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड यू वांट टू कम्युनिकेट, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं और आपको उन सारी चीज़ों को वेंट आउट करना है, तो इससे बेस्ट रेमेडी आज तक मैंने कहीं नहीं देखी है। मैंने खुद पे भी अप्लाई किया है, आज भी करती हूँ। आई एम डूइंग दिस सिंस 6 ईयर एंड मैंने जिनको बताया है उनके भी फीडबैक अमेजिंग रहे हैं इसके लिए। करना क्या है, हर दिन एक पेपर पे जितने भी आपके अंदर नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, जितनी भी आपके अंदर इमोशनल टर्मोइल आ रही है, जो भी फीलिंग्स आ रही है जो आपके लिए पेनफुल है, उन चीज़ों को लिखना स्टार्ट करो एंड देन मेक अ स्मॉल चिट, ठीक है। उसको एक डब्बे में रखो, उस डब्बे में सॉल्ट डाल के रखना, पूरा आधा डब्बा नमक से भरना और उसमें ना वो चिट डालते रहना, वो पेपर डालते रहना जब भी आप जितना भी लिख रहे हो, ठीक है। 1 वीक का वो जमा हुआ पेपर, नमक, और अब जब सैटरडे को, सपोज आपने स्टार्ट किया सैटरडे से, नेक्स्ट सैटरडे को आपको उस बॉक्स में पानी डाल देना है एंड कीप इट इनटू द सनलाइट, ठीक है, एंड सी द चेंज इन योर लाइफ। आई एम टेलिंग यू, सी द चेंज इन योर लाइफ बिकॉज आई स्टिल डू दिस एंड आई फील सो गुड। इसके बाद ना आपके साथ एक चीज होगी, हो सकता है आपको अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज बहुत ज्यादा आने लगे, वहां पे आपको समझ में आएगा वो जो फेज है ना चाइल्डहुड मेमोरीज की, आपको अपने चाइल्डहुड की जो आपकी फोटोज हैं या जो आपके उस टाइम के मोमेंट थे, आपको लगेगा आप उस मोमेंट से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रहे हो। और जब वो फेज आपके लाइफ में आएगा ना फॉर 1 मंथ और मे बी फॉर 2 मंथ, दैट फेज विल बी पेनफुल। आप थोड़ा सा you will be hurt little bit, but after that you must know that you have healed yourself and especially the childhood trauma। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जिनको लगता है कि उनकी लाइफ में चाइल्डहुड ट्रॉमा है या किसी तरीके की चाइल्डहुड इमोशनल ट्रॉमा है जो आज भी आपने रख रखा है, तो इन चीज़ों को ज़रूर करना आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। बाकी आप अवेयर रहिए, इस वीडियो को आप उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको आप जानते हैं, तो बेस्ट ही है सबके लिए और बेस्ट ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।